बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं संगीत अध्याय 2। अध्याय 1 हम करवा चुके हैं। अध्याय 2 है स्वर, श्रुति एवं ताल। इसका हम आपको शॉर्ट नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड यानी परीक्षा पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। देखिए, यहाँ आता है स्वर। स्वर कहते किसको हैं? संगीत की वह मूल ध्वनि जिससे राग की रचना होती है, यानी वैसा ध्वनि जिससे राग बनता हो संगीत में, वो कहलाता है स्वर। ठीक है, भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं, जैसे कि सबको पता है। सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर से ही पूरा संगीत इस स्वर से डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब स्वरों के प्रकार को समझते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर में सा और पा आ जाता है। विकृत स्वर में 2 होता है, एक होता है कोमल। कोमल में रे ग ध नी और तीव्र में केवल म आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक बात समझ लीजिए, स्वर से राग की पहचान एवं भाव अभिव्यक्ति होती है। कहने का मतलब है, जो स्वर होता है ना, वो राग की पहचान देती है कि कौन सा राग है, एवं भाव की अभिव्यक्ति होती है कि यानी किस भाव में वो संगीत गाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। श्रुति क्या होता है? स्वर की सबसे सूक्ष्म ध्वनि इकाई को श्रुति कहते हैं, यानी जो स्वर होता है उससे उसमें जो सबसे छोटा ध्वनि होता है उसी इकाई को श्रुति कहते हैं, जिसे केवल कान से अनुभव किया जा सकता है। आप ऐसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। कुल 22 श्रुतियां मानी गई हैं। कितने श्रुति हैं? 22 श्रुतियां मानी गई हैं। श्रुति से स्वर की शुद्धता निर्धारित होती है। अगर आप स्वर लगा रहे हैं तो उसमें कितना शुद्ध है वो स्वर, ये बताता है श्रुति। ठीक है, श्रुति को भारतीय संगीत की आत्मा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। श्रुति को भारतीय संगीत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अब आता है ताल। संगीत में समय की माप को ताल कहते हैं, यानी ताल होता वो है कि संगीत में जब समय की माप करते हैं कि कौन सा स्वर, कौन सा श्रुति। श्रुति तो स्वर में लगता है, कौन सा स्वर कितने माप की है, कितना देर तक स्वर लगाए, वही ताल कहलाता है। ठीक है, ताल मात्रा और आवर्तन पर आधारित होती है, यानी कितने मात्रा का आप जो है ताल ले रहे हैं और आवर्तन उसका कैसा है। ठीक है, उस पर आधारित होता है कौन? ताल। तो ताल के अंग कौन कौन होते हैं? एक होता है मात्रा, एक होता है विभाग, दूसरा होता है सम, तीसरा होता है ताली और चौथा होता है खाली, यानी पांचवा खाली। यानी पहला मात्रा, दूसरा विभाग, तीसरा सम, चौथा ताली और पांचवा खाली। अब आपको हम बताएंगे प्रमुख ताल कौन कौन है। ये ताल के अंग हैं, ये प्रकार नहीं है। अब ताल के अंग की बात करेंगे तो प्रमुख ताल में आ जाता है, नहीं ताल, प्रमुख ताल की बात करेंगे तो देखिए 3 ताल आता है जिसमें 16 मात्रा लगती है। कितने मात्रा लगती है? 16। दादरा आता है, इसमें 6 मात्रा लगती है। कहारवा आता है, इसमें 8 मात्रा लगती है। झप ताल आता है, इसमें 10 मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये प्रमुख ताल है 4 प्रकार के, 3 ताल, दादरा, कहारवा और झप ताल। तो याद रखिएगा, ये मात्रा पूछ लेता है कि 3 ताल में कितनी मात्रा होती है, तो याद रखिएगा 3 ताल में 16 मात्रा, दादरा में 6 मात्रा, कहारवा में 8 मात्रा, झप ताल में 10 मात्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जो 10 आपको हम करवाएंगे इस चैप्टर पर आधारित। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो 7 जो अभी बताए हैं। शुद्ध स्वर जो अभी बताए हैं, शुद्ध स्वर कितने हैं? सा और पा। कुल कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? तो 22 श्रुतियां मानी जाती हैं। तीव्र स्वर कौन सा है? तो म है, जो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट में बताए थे। अब आइए 5वां क्वेश्चन है कि ताल किससे संबंधित है? तो समय से। ताल समय को दर्शाता है संगीत में। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 16। ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? सम। श्रुति किस इंद्रिय से पहचानी जाती है? कान से। कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 8। विकृत स्वर कितने हैं? 5। यानी ये कॉन्सेप्ट और 10 ऑब्जेक्टिव अगर आप याद रखते तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी एग्जामिनेशन में पूछेगा वो बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2 से 3 अंकों में आपको पूछा जाएगा। जैसे पूछ देगा स्वर की परिभाषा दीजिए, तो जो हम बताए हैं वही स्वर की परिभाषा हो जाएगी। जैसे संगीत की वह मूल ध्वनि जिससे राग की रचना होती है, स्वर कहलाती है। राग जिससे बनता है ध्वनि से, वही क्या कहलाता है संगीत में?
स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर माने गए हैं। बस हो गया, 2 से 3 नंबर में पूछेगा, इतना भी लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है श्रुति क्या है? तो स्वर की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो होगी वो श्रुति कहलाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्वर की सबसे सूक्ष्म ध्वनि इकाई को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। और भारतीय संगीत में कुल 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। ये आपको लिखना है अगर पूछ दे श्रुति क्या है। अब अगला तीसरा आ जाता है ताल क्या है? तो संगीत में समय की माप करेंगे उसी को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। और ताल से गायन एवं वादन में अनुशासन आता है। कहने का मतलब डिसिप्लिन आता है कि आप गायन कर रहे हैं या बजा रहे हैं, गा रहे हैं या बजा रहे हैं, उसमें आपको अनुशासन आएगा। किससे? ताल से। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है शुद्ध और विकृत स्वर में अंतर लिखिए। तो सा और पा शुद्ध स्वर है, जबकि रे ग म ध नी विकृत स्वर कहलाते हैं। बस यही अंतर है 7 स्वर में। ठीक है। अब आएगा आपको जो कि 5 से 6 नंबरों में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो ये 5वां नंबर है, 4 हम आपको करवा दिए हैं लघु उत्तरीय, और 5वां से शुरू हो जाएगा दीर्घोत्तरीय, जो कि 5 से 6 अंकों में पूछा जाएगा। भारतीय संगीत में स्वर का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय संगीत में स्वर का क्या महत्व है? तो देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, स्वर भारतीय संगीत की आधारशिला, यानी आधार माना जाता है स्वर को। स्वर के बिना न राग की रचना संभव है और न ही गायन वादन। स्वर नहीं रहेगा तो न तो आप राग बना पाएंगे, न ही आप गा पाएंगे, न ही बजा पाएंगे। स्वर से राग की पहचान होती है, यानी स्वर रहेगा तो राग समझ में आता है कौन सा राग है ये। ठीक है। तथा भाव, जो उसका इमोशन है वो समझ में आएगा। रस कैसा है, उसका सौंदर्य कैसा है संगीत की, इसकी अभिव्यक्ति संभव होती है। यानी अभिव्यक्त करता है ये सारा चीज कि भाव कैसा है संगीत का, रस कैसा है, सौंदर्य कैसा है, यही आप शब्दों में लिख देंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 6 नंबर में पूछेगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन आता है कि श्रुति का भारतीय संगीत में क्या महत्व है? अब श्रुति का क्या महत्व है? तो श्रुति स्वर के सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटे को दर्शाती है। इससे स्वर की शुद्धता बनी रहती है। यानी छोटा-छोटा चीज पे अगर आप अच्छा से करेंगे तो स्वाभाविक बड़ा चीज अच्छा होगा। तो इसका मतलब है कि श्रुति से जो है स्वर की शुद्धता बनी रहती है, शुद्ध स्वर आपका निकलेगा। श्रुति के सही प्रयोग से संगीत मधुर हो जाते हैं और प्रभावशाली बनता है। इसीलिए इसे संगीत की क्या कहा जाता है? आत्मा। याद रखिए श्रुति को संगीत की आत्मा कहते हैं। छठा क्वेश्चन है 7वां, देखिए ताल के अंगों का वर्णन कीजिए। यानी आप ताल के कितने अंग है उसका वर्णन पूछ रहा है। तो ताल के मुख्य अंग कौन कौन से आ जाता है? मात्रा, विभाग, सम, ताली और खाली, ये 5 हम बताए हैं। इन्हीं अंगों के माध्यम से ताल की संरचना बनती है और संगीत में क्या आती है? लयबद्धता आती है। आपको ये 5 से 6 नंबर में पूछेगा, इसको थोड़ा सा क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है ना? थोड़ा-थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने से भी करना पड़ता है। इतना चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो इतना काफ़ी होता है। ठीक है? यही था आपका दूसरा चैप्टर, और दूसरे चैप्टर का नाम क्या था? ये जो हम आप लोगों को बताए हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम आप लोग याद रखिएगा और उस अनुसार इसकी क्या करेंगे हम लोग? तैयारी करेंगे। स्वर, श्रुति एवं ताल। ठीक है? भारतीय संगीत की सामान्य परिचय पहला चैप्टर था। ये दूसरा चैप्टर है स्वर, श्रुति एवं ताल। फिर हम आपको तीसरा चैप्टर के साथ आ रहे हैं थोड़ी देर में।